अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर काजी फ़हीम शहज़ाद। व्यूअर्स, HIV और एड्स एक हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इवन के हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी इस न्यूज़ को ब्रेक कर रहे हैं कि KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे केसेस रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं HIV पॉजिटिव के, और तकरीबन हर एक ही ज़िले से HIV का केस मौजूद है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। पेशावर में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं HIV से रिलेटेड एक वीडियो पैगाम अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करूं, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो जान सकें HIV के बारे में। HIV क्या है, कैसे फैलता है, क्या वाकई ही HIV एक गंदी बीमारी है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, यानी कि जो लोग गंदे काम करते हैं, जो लोग अल्लाह ताला के कवानीन को फॉलो नहीं करते, या जो लोग गुनाह करते हैं, वाकई उन लोगों को ही ये बीमारी होती है या किसी और को भी हो सकती है। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे मैंने बताया, कि एक हंगामा है, तो बहुत सारे लोग KPK को टारगेट कर रहे हैं कि KPK के अंदर लोग जो हैं वो गलत काम में इन्वॉल्व हैं या KPK के लोग गुनाह में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं HIV के। तो इस सारे मामले को मैं आपको आज बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को फॉलो कर लें। तो जी व्यूवर्स, हम बात कर रहे हैं एड्स के बारे में। तो एड्स जो है वो एक क्रोनिक कंडीशन है, एक पुरानी बीमारी है, लेकिन इसको जो सबब बनता है एड्स बीमारी का, वो HIV वायरस होता है, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ऐसा वायरस होता है ये जो इंसान की इम्यूनिटी को, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक क़ुव्वत रखी है कि हम बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, इस क़ुव्वत को ये वायरस बिल्कुल ख़त्म कर देता है या कमज़ोर कर देता है। जब ये वायरस किसी भी इंसान की बॉडी में एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद वहाँ पर कुछ अरसा, समटाइम 2-3 साल भी ले लेता है, वो कोई अलामतें ज़ाहिर नहीं होने देता और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को वो उस बीमारी की तरफ ले जाता है जिसको हम एड्स कहते हैं, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो एड्स की बीमारी है जो कि HIV से हो रही है, तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि HIV हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होता है। देखिए, है तो ये बहुत ही गलीज़ किस्म का, बहुत ही गंदा किस्म का वायरस, इतना ख़तरनाक वायरस है ये। इसकी जो नहूसियत है आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये वायरस माँ के दूध से, यानी अगर किसी माँ को हो तो माँ जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, माँ के दूध से भी बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। इतना ख़तरनाक वायरस है ये और इतनी ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी का दुनिया में अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है। जिस इंसान को हो जाती है उसको ख़त्म करके छोड़ती है। अलबत्ता अगर HIV को हम पहले ही डिटेक्ट कर लें, पहले ही मालूम हो जाए कि किसी शख्स को HIV है, उसको अभी एड्स नहीं हुई है, तो हम उसको उसकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। HIV को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो फैलने के कौन से ज़राए हैं जी? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो है ही, यानी सेक्स के ज़रिए तो ये फैलती ही है, हस्बैंड से वाइफ को, वाइफ से हस्बैंड को, या अगर बाहर जाकर कोई मुंह मारता है तो वहाँ पर ये फैल सकती है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है चूँकि, तो ब्लड के ज़रिए, ख़ास तौर पर निडल के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होती है, या जो डॉक्टर सिरिंज चेंज नहीं करते हर पेशेंट के लिए, वो इसको फैलाने का सबब बनते हैं। इसके साथ साथ जो डेंटिस्ट दांतों के इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेलाइज नहीं करते, वो इसको फैलाने का सबब बनते हैं। ऐसे ही वो गायनाकोलॉजिस्ट जो कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स को गायनी के एग्ज़ाम करते हुए उनको स्टेलाइज नहीं करती, वो इसका सबब बनती हैं। और बहुत कॉमन सबब जो HIV के फैलने का है, वो हमारे बार्बर्स होते हैं, यानी बाल काटने वाले जो हमारे हजरात हैं, हजाम जो हैं, वो इसका ज़रिया बनते हैं। क्योंकि इसको आप ऐसे समझें कि ये एक वायरस है, हम इसको देख नहीं सकते, बहुत छोटी चीज़ होती है, ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटी चीज़ होती है, और हम इसको आसानी के साथ मार भी नहीं सकते, क्योंकि ये जब बाहर कहीं होता है तो ये मुर्दा फॉर्म में ही होता है, सिर्फ बॉडी के अंदर जाके ये एक्टिव हो जाता है।
तो जो हमारे हजाम हैं, बार्बर्स हैं, जब वो किसी की शेव करते हैं या किसी के बाल काटते हैं तो उनके पास जो उस्तरा होता है, उस उस्तरे में वो ब्लेड तो चेंज करते हैं लेकिन उस्तरा तो चेंज नहीं करते। तो जो उस्तरा होता है, अगर किसी शख्स को पहले से HIV पॉजिटिव हो, भले उसको सिम्टम्स ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको HIV होता है और सिम्टम्स नहीं होते, तो ऐसे शख्स के अगर उन्होंने बाल कटे या शेव की तो उसके बाद अगर उनको कट लग गया, उस शख्स को कट लग गया, तो कट के साथ जो ब्लड हमें नज़र भी नहीं आता, वो ब्लड उस उस्तरे के साथ लग जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ लग जाता है, और उसके बाद वही इंस्ट्रूमेंट दूसरे शख्स पर जब अप्लाई होता है तो उसको भी अगर कट लग जाए, तो ये सबसे बड़ा जरिया होता है एड्स के, HIV के फैलने का। अब इसके साथ साथ बहुत सारे और भी जराए हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जो ये हीरोइनची लोग होते हैं, जो हीरोइन या जो ये इंजेक्शन के ज़रिए नशा करते हैं, वो भी सिरिंज, एक ही सिरिंज को दो दो तीन तीन लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो इन हीरोइनशियों में भी HIV की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है बॉडी में, कौन सी अलामतें आती हैं बॉडी में, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो कोई ख़ास अलामतें नहीं होती जब किसी को HIV पॉजिटिव हो। तो जब किसी को एड्स हो जाए, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाए, तो उसके बाद, सिंड्रोम चूंकि बीमारियों का मजमू होता है, तो उसके बाद कुछ सिम्टम्स आती हैं। हाँ, HIV की भी कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं, लेकिन हम वो ऐसी सिम्टम्स होती हैं कि हम उनको नोटिस ही नहीं कर सकते, जैसे गले का ख़राब होना, बुखार को होना, हल्का सर दर्द को होना, या हल्की कमज़ोरी फील होना। तो ये सिम्टम्स किसी को भी होते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं। अब जो एड्स हैं, एड्स के क्या सिम्टम्स हैं, तो देखें, जिस शख्स को HIV पॉजिटिव होगा और उसको एड्स हो जाएगा, उस शख्स की इम्यूनिटी तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कोई भी बीमारी दुनिया में या उसके आसपास, कोई भी बीमारी, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, फ़ौरन उस शख्स पर अटैक करती है और उस शख्स को बीमार कर देती है। कोई भी बीमारी जो कि किसी भी इलाके में फैले, अगर वहाँ कोई HIV वाला शख्स हो तो उसको फौरी तौर पर वो बीमारी उसके ऊपर असर करती है, उसके ऊपर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में टाइफाइड फैला तो टाइफाइड बाकी लोगों को उसका होने के चांसेस कम होंगे, लेकिन ये शख्स जिसको HIV पॉजिटिव है, जिसको एड्स है, इसको पहले फुर्सत में टाइफाइड हो जाए। अब क्या अलामतें हैं जी, पहले तो मैंने आपको बताई कि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इनके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ उस शख्स का मुसलसल वज़न का कम होना, उसको कमज़ोरी होना, उसको पसीने आना, उसको मुसलसल डायरिया रहना जो ना ख़त्म हो किसी चीज़ से भी, स्किन के ऊपर रैशेस का होना, बार बार लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होना, नमूनिया होना यानी कि, और इसके साथ साथ उसके बालों का गिरना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। अब अल्लाह ना करे किसी को अगर HIV हो, एड्स हो, तो हम उससे खुद को कैसे बचाएं। लेकिन सबसे पहले तो किसी, आपको पता है किसी को है या नहीं, सबसे पहले तो आप बार्बर के पास जब जाएं तो वहाँ जाकर आप ये कोशिश करें कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स ले लें, ठीक है, ताकि वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स आप पर ही इस्तेमाल हों। इसके साथ साथ जब भी डेंटिस्ट के पास जाएं, वहाँ उसको बोलें कि भाई आप इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करें, फिर आप इस्तेमाल करें। ब्रश आप अपना इस्तेमाल करें, किसी दूसरे का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि जब आपको सिरिंज इस्तेमाल हो रही हो, यानी आपको इंजेक्शन लग रहा हो, तो वहाँ आप कोशिश करें, उनको बोलें कि भाई आप सिरिंज अपने सामने ओपन करवाएं, आपके सामने वो डिस्पेंसर, वो नर्स सिरिंज ओपन करें, ताकि आपको पता चले कि वो सिरिंज नई है, वो किसी और पर इस्तेमाल नहीं है। और अल्लाह से दुआ मांगें, बुराई से बचें, बुरे कामों से बचें। किसी को अगर हो गई है तो तौबा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि होने के बाद कोई इसका इलाज नहीं है।